कहते हैं कि क्रिकेट इज ए गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा। जिस टीम ने 2023 वर्ल्ड कप में हर टीम को उधेड़ दिया था, अगर एक फाइनल छोड़ दें तो एक समय था जब पूरा वर्ल्ड कप चढ़ करके खेलते थे ये चैंपियन। ओडीआई फॉर्मेट में विश्व भर की टीमों की लंका लगा दी थी, मगर अब उसी ओडीआई फॉर्मेट में श्रीलंका ने हमारी वाट लगा दी। टी20 में जिस श्रीलंका का सब मजाक उड़ा रहे थे, उसके अजीबो गरीब कोलैप्स के चलते अब वही लोग भारतीय टीम के हाल पर शोक मना रहे हैं। पिछले मैच में भी 75 से 0, 132 पर 5, फिर 15 गेंद में 1 रन रहते हुए भी अपने लड़के थकार करके ऑल आउट हो गए और जीते हुए मैच को टाई करा गए। मगर कल तो इस टीम ने भाई साहब कबाड़ा ही कर दिया। एक हमारे कप्तान साहब न जाने कहां खेल रहे थे, कप्तान रोहित शर्मा। मैच पहला हो या दूसरा, भारत के टॉप स्कोरर हिटमैन ही थे। पावर प्ले के अंदर 50 बना देते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि मानो ये किसी दूसरी पिच पर बैटिंग कर रहे थे जहां कुछ दिक्कत थी ही नहीं। बाकी तो बस आए और गए। पहला मैच तो फिर भी टाई हो गया था, लेकिन दूसरे मैच में जो बेड़ा गर्क हुआ उसे देख करके सारा मूड खराब हो गया। पता नहीं चला कि ये भारतीय टीम थी या पंजाब किंग्स, जिसे छोटी रन चेज नहीं हो रही थी। वहां भी यही होता है, टॉप ऑर्डर कितना ही अच्छा कर जाए, थाली में जीत परोस करके दे दे, लेकिन पीछे वाले रन बॉल भी नहीं कर पाते और मैच हार जाते हैं। अब मुझे तो लग रहा है कि बेचारे रोहित ना समझो कि सेना में फंस गए हैं। बेचारे आते हैं तबीयत से कूटते हैं बॉलर्स को, फिर इनके आउट होते ही 250 की चेज भी 350 दिखती है और कोई इतना भी जिम्मेदार नहीं जो हमारी लाज को बचा सके। पर ऐसा हुआ क्यों? एक बार अपसेट हो सकता है, मगर लगातार बार ओडीआई में 7वें पायदान की टीम टॉपर्स को पटखनी दे तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। आइए जानते हैं भारत की हार के वो 5 कारण, वो खामियां जिससे हमारे बड़े बड़े दिग्गज इस मैच में फेल हो गए। पहला है अनबीटन लोअर ऑर्डर। अब सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि श्रीलंका की बैटिंग रिवर्स में चलती है क्या, जो दोनों मैच में 50 ओवर पूरे खेल जाते हैं, इन्हें कोई ऑल आउट नहीं कर पाता। टॉप ऑर्डर कितना ही गंदा खेले, एक टाइम जब 170-80 पर सिमटते दिखते हैं तो मिडिल और लोअर ऑर्डर आकर के गेम पलट जाता है। याद है मैंने आपको टी20 वाले सीरीज में कहा था कि श्रीलंका के ओपनर्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका मिडिल और लोअर ऑर्डर मैच हरा दे रहा है। लेकिन इस ओडीआई सीरीज में इसका उल्टा हो रहा है। अब हमारी सबसे बड़ी खामी यही रही है पिछले कई सालों से, हम लोगों से टेलेंडर आउट ही नहीं होते हैं। 2018 में इंग्लैंड से पूरी टेस्ट सीरीज हार गए क्योंकि 8-9 नंबर पर आते हैं सैम करन, जो आउट ही नहीं होते हैं। निचले क्रम संग साझेदारी करके अच्छा स्कोर कर जाते हैं और यहाँ पर दुनित विलालागे हो गए या अकेला धनंजय का वो कैमियो। भारत इन्हें रोकने में नाकाम रहा। फ्री के रन पड़ जाते हैं और फिर वही रन हमसे चेज नहीं हो पाते। दूसरा है खराब बेसिक्स। जी हाँ, हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है बेसिक्स ना ठीक करना। आप खुद ही देखिए, जो टीम 24 रन एक्स्ट्रा दे, क्या वो जीतना डिजर्व करती है? हालांकि श्रीलंका ने भी 15 रन एक्स्ट्रा दिए थे, मगर हमारे वालों ने अपने बॉलिंग की बेसिक्स भी ठीक नहीं रखे। आखिरी ओवर्स में प्लान वाली बॉलिंग कहीं नजर नहीं आई। पहली बात तो मतलब ही नहीं है कि इन्हें 50 ओवर खिलाने का। अब श्रीलंका को तो 40 ओवर के अंदर ऑल आउट किया जा सकता है। स्पिनर्स अच्छा कर गए, मगर फास्ट बॉलर्स ने लाइन लेंथ भी ठीक नहीं रखी। सिराज और अर्शदीप दोनों ही अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। अब बैटिंग में देखें तो किसी ने खुद को अप्लाई ही नहीं किया, सब फंसे से दिखे। हालांकि अक्षर ने काफी बैटिंग की, मगर वो मैच को आखिरी तक नहीं ले जा सके। और राहुल भाई को जैसे जैसे नीचे ढकेला जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस भी वैसे ही नीचे खिसकती जा रही है। बैटिंग में भी कोई प्लान, कोई क्लैरिटी नजर नहीं आई। कोई अपना रोल उस तरीके से निभाए नहीं जिसकी सराहना की जाए। अब वैसे तो क्रिकेट एक टीम गेम है जिसके कई सिद्धांत, कई प्रिंसिपल हैं। अब बात फंडामेंटल की हो तो अधिकतर डिपार्टमेंट में हम डायरेक्शनलेस दिखे। ओपनिंग भी कौन सा प्लान के मुताबिक हो रही है? भाई अगर एक ओपनर मार करके खेलता है तो दूसरे का काम होता है छोर संभाल करके कम से कम 30 ओवर तक खड़े रहना। अब रोहित तो पहली बॉल से अल्ट्रा अग्रेसिव खेल रहे हैं, बेहद ही अटैकिंग क्रिकेट। पहले 4 ओवर में ही सामने वाले को बैक फुट पर ला देते हैं, मगर गिल अच्छा स्टार्ट लेने के बावजूद जल्दी आउट हो जाते हैं। अब 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला कोई भी प्लेयर इतना अनुभव ही नहीं हो सकता है। हर बार इनसे उम्मीद होती है और हर बार ये गुड़ गोबर कर देते हैं। इन्हें सीख लेना चाहिए सहवाग से। सहवाग ने अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा था कि प्लानिंग और खौफ सचिन का था, मगर उनके साए में मैं रन बना जाता था क्योंकि सबका ध्यान सचिन पर था। ठीक वैसे ही यहाँ पर हर बॉलर रोहित को रोकना चाहता है, उस पिटाई से बचना चाहता है। अब गिल के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका रहता है रन बनाने का, मगर ये भी कुछ खास नहीं कर रहे। विराट भी वो विराट नहीं लग रहे हैं जिनमें वो फायर था, जो श्रीलंका को घर में घुस करके मारते थे। पहले जब ये बैटिंग करने आ जाए तो मेक श्योर करके जाते थे कि इंडिया को मैच जिताएं, मगर बैटिंग में भरोसा ही नहीं दे रहे। अब दुबे की स्ट्रेंथ से ज्यादा तो लिमिटेशन है। ये बंदा क्यों फंसा रहता है, ये मेरी समझ से परे है। और अय्यर केएल जितना शानदार वर्ल्ड कप में थे, उतने ही गैर जिम्मेदार श्रीलंका में। मतलब एक भी सूरमे ने जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिर तक मैं मैच को लेकर के जाऊंगा। एक टीम गेम में सारा काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता है, पूरी टीम को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ये संभालेंगे, हम इतना संभालेंगे। हर बार 2023 वर्ल्ड कप फाइनल रिपीट हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। रोहित तो हमेशा धागे खोल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी धोती खुल जाती है। 2017 में अकेला का 6 विकेट का स्पेल हो या कल जैफरे का, हम क्लूलेस थे क्योंकि हमारे पास कोई एंकर नहीं था जो ये सोच करके आया हो कि आखिर तक टिकना है। मैच 2017 में भी हम लगभग हार गए थे, मगर तब धोनी मौजूद थे जिन्होंने आखिरी एंड तक संभाला। साथ ही विवी थे जो अच्छी बॉलिंग के साथ उपयोगी बैटिंग भी कर रहे थे। लेकिन अब हमारा कोई बॉलर बैटिंग में उतना भी कैपेबल नहीं है
अगर सेम टीम जिम्मेदारी के साथ मैच खेलने लग जाए तो रिजल्ट कुछ और हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ये टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है। एक ऐसा समय था जब भारतीय बल्लेबाज स्पिन के बेस्ट प्लेयर माने जाते थे। सचिन कितने अच्छे से इन्हें टैकल करते थे, सहवाग तो स्पिनर्स का कोरमा बना देते थे। द्रविड़ की गजब की तकनीकी, लक्ष्मण का और रिस्टी प्ले और गांगुली का आउट ऑफ द ग्राउंड 6 कमर तोड़ देते थे स्पिनर्स की। हालांकि विदेशी टीमों के भी कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे प्लेयर थे स्पिन के, जैसे कुक, लारा और अभी रूट हैं। मगर ओवरसीज खिलाड़ी स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, सब कॉन्टिनेंट में स्ट्रगल करते हैं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि हमारे वालों को भी स्पिन खेलना नहीं आता है। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, वहाँ स्पिन पैराडाइज है, हम वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। श्रीलंका में हमसे स्पिन नहीं खेली जाती। पिछले 7-8 साल से एक कहानी रिपीट हो रही है, टेस्ट हो या ओडीआई। कोई स्पिनर न्यू कमर आता है, एक एसपल करके जाता है और वो हमसे खेला ही नहीं जाता। हालांकि आज के स्पिनर इतने भी अनप्लेबल नहीं है, मगर हमारे बैट्समैन का स्किल बिलो एवरेज हो गया है, जिनसे स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे हैं। अब उम्मीद है कि गौतम इस गंभीर समस्या को समझेंगे और इस पर काम करेंगे। कहते हैं कि सामने वाला कैसा भी हो, कभी भी उसको अंडरस्टिमेट मत करो। मगर हमारे लड़के श्रीलंका को हल्के में ले गए। हमारे बॉलर्स का बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहा, बैटिंग में काम ढीला रहा। श्रीलंका ये मैच जीता नहीं है, बल्कि हमारे हैं जो जीते जिताया मैच लौटा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो हाल यही होगा। वैसे भी 240 का टोटल बड़ा ही विनाशकारी स्कोर है। 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टोटल नहीं बना था। कल श्रीलंका के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही सिमट गए, क्योंकि एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, तो इससे बात नहीं बनेगी। थोड़ा सीरियस खेलो, एक्सपेरिमेंट करके हारो कोई बात नहीं, चाहे सीरीज ही क्लीन स्वीप हो जाए, लेकिन हर मैच उस तैयारी का हिस्सा होना चाहिए जो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जितवा सके। तो बाकी आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है? क्या सीरीज का लास्ट मैच इंडिया जीतेगी या फिर यही गलती दोहराती रहेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से हमारे वीडियोस नहीं आ रहे थे, जिसका रीजन ये था कि मेरी दादी जी का निधन हो गया है और इस समय मैं अपने पैतृक गांव में बैठा हूं और यहीं से काम कर रहा हूं। तो अगर वीडियो में कुछ ऊंच नीच हो, कुछ कमियां हो, मेरी जुबान अगर कहीं स्लिप हुई हो तो उसे थोड़ा माफ़ कीजिएगा। बाकी जल्द ही ये समय भी बीत जाएगा, उसके बाद हम डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।